हालेलुया। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य के विलन के साथ निपटना। और ये तो पूरी बाइबल का विलन है जिसे शैतान के नाम से जानते हैं। आज हम सबसे पहला सवाल यही देखेंगे। पहला, पाप किससे शुरू हुआ है? हम जानते हैं यीशु हमें पापों से बचाने आया। और संसार में पाप क्या है? परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, तो हम पाप क्यों करते हैं? पाप कहाँ से आया? लोग अक्सर पूछते हैं कि सबसे पहले सर्दी किसे हुई थी? एड्स का पहला मरीज कौन था? ये सब कहाँ से आया? ये तो एक रहस्य है, लेकिन बाइबल में इसका जवाब है। प्रकाशित वाक्य 12:9 में देखते हैं। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यानी आप विश्वास करें या न करें, शैतान की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं हुई बल्कि स्वर्ग में हुई। दूसरा, पाप करने से पहले शैतान का नाम क्या था और उस समय पर वह कहाँ पर रहता था? बाइबल के पुराने नियम में इसके बारे में 2 महत्वपूर्ण वचन हैं। हम उत्पत्ति में थोड़ा सा जान सकते हैं, लेकिन उसका नाम लेकर नहीं बताया है। हम देखते हैं यशायाह 14 का 12 से 14 में देख सकते हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? यानी इसे मैं की समस्या थी और उसे घमंड था। तीसरी बात, लूसीफर की शुरुआत क्या थी और उसका स्तर क्या था? आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का मकसद क्या है? और अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वह सबको अच्छा कहा और वहाँ स्वर्गलोक जैसा था। वहाँ पर पूरी एकता थी और कोई नहीं जानता था कि कितने दिन तक वह स्वर्ग में सही मार्ग पर था, लेकिन वह वहाँ पर जलन रखने लगा। यानी यीशु जो आदर और सम्मान और आराधना प्राप्त कर रहा था दूसरे की ओर से, उसके लिए यानी यीशु के जन्म लेने के पहले के लिए उसे वो अधिकार चाहिए था। वह स्वर्गदूतों का अगुआ था। उसने मन में सोचा, कहाँ पर हम अच्छे स्वर्गदूत और महान हैं। हमें वो सामर्थ्य क्यों नहीं? हम सृष्टि क्यों नहीं कर सकते हैं? और हम एजकेल 28 का 15 में देख सकते, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। मान लो हम अपनी आंखें बंद करके देखें, मन में सोचे कि शैतान किस तरह दिखता होगा, हाथ में भाला लिए या लाल रंग का या चमगीदड़ के पंख जैसा। जो भी हो, हम यहाँ पर शैतान को महिमा नहीं देना चाहते हैं और वह तो सर्व सामर्थी स्वर्गदूतों का रूप ले सकता है और वह तो परमेश्वर के दाहिने बैठता था। क्या परमेश्वर ने गलत वायरिंग की थी या कोई प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी की थी या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था कि उसमें डिफेक्ट नहीं होता तो वह गलती नहीं करता? जैसे उदाहरण में मोबाइल फ़ोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। चौथा प्रश्न, लूसीफर ने किस कारण पाप किया?
यहाँ पर सब लोगों के मन में विचार आता है कि किस कारण पाप किया है। हम यहाँ पर यजकेल 28:17 में देख सकते हैं, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। 5वां, स्वर्ग में लूसीफर के बलवे के परिणाम में क्या हुआ, यानी स्वर्ग में लड़ाई हुई। तो हम यहाँ देखते हैं कि उस युद्ध में क्या स्वर्गदूत किस हथियार का उपयोग करते हैं। क्या स्वर्गदूत बंदूक का उपयोग करते थे? बाइबल में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत यरूशलेम में तलवार लिए रहते हैं और यही एक हथियार है जो स्वर्गदूत के पास देख सकते हैं, क्योंकि वो तो आत्मिक व्यक्ति हैं। और युद्ध हुआ और वहाँ से निकाल दिए गए, यानी 1/3 स्वर्गदूत बहुत हैं। प्रकाशित वाक्य 12:7-8 में हम देख सकते हैं। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए जगह न रही। 6वां, वर्तमान में शैतान का हेडक्वार्टर कहाँ है, जहाँ पर वह परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करता है और वह पृथ्वी पर आया तो यहाँ पर कोई दिखा, यानी 1/3 स्वर्गदूत जो उसके साथ गिराए गए थे। प्रकाशित वाक्य 12:4 में देखते हैं, उसकी पूँछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने अय्यूब की सुरक्षा हटा ली थी एक बार, और शैतान से परमेश्वर ने कहा है कि ठीक है, मैं तुझे क्लेश देने दूंगा। तो यहाँ पर हम अय्यूब की किताब में शैतान जब स्वर्गीय सभा में आया तो परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ से आया है? हम अय्यूब किताब 1:7 में देख सकते हैं कि शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। परमेश्वर जानता था, लेकिन दूसरे के लिए वह पूछा कि वे जाने कि कन्वेंशन में कौन आया है, और वह कहता है पृथ्वी मेरी है, मैं इस पर काम करता हूँ और संसार ने उसमें अपना हेडक्वार्टर बनाया है। वह दावा करता है यह पृथ्वी उसी की है। हम मत्ती 7:13 और 14 में देखते हैं कि क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। शैतान ने बहुत लोगों को भरमा दिया है और ये दुख की बात है। आमीन।